floating Russian oil storage. There's a bunch of floating barrels just sitting there. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries. अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, इंडिया अमेरिकन ऑयल भी खरीदेगा, क्योंकि वो जो वेनेजुएला का तेल है वो मार्केट में आ चुका होगा। आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगाएं कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का तेल वो बेचना चाहते हैं। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स पर ताले लटकने लगे हैं। कई पेट्रोल पंपों के पास डीजल पेट्रोल का स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है और सप्लाई भी नहीं आ रही, वो भी रुकी हुई है। जो ये इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट करने की बात हो रही है, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात, कुवैत, अमेरिका तो अपनी जगह पे, मगर यहाँ पे जो ये ममालिक है पाकिस्तान जैसे भिखारी ममालिक इन्हें कह सकते हैं, तो इनके साथ क्या होने वाला है वो भी आप समझ सकते हैं। बहुत ही सिवियर इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि ये सरवाई भी जो कठपुतली हुकूमतें हैं और जो जबर का निजाम है वो कर रहा था बख्शिश के ऊपर। इनके पास वाकई जीपों में डालने के लिए भी तेल नहीं होगा। गधे तो चीन को बेच दिए, गधे गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, गधे गाड़ी पे नहीं आ सकते। नहीं, फिर मतलब एक बंदा गाड़ी खींचेगा, दूसरा चाबुक मारेगा, फिर ही होगा। मतलब दो पाकिस्तानी एक गाड़ी खींचेगा, दूसरा से चाबुक मारेगा, चल। कि इजरायली लॉबी अमेरिका के अंदर है, उन तक पहुंचना था, क्योंकि इंडियंस ये समझते हैं कि हमारे अमेरिका में वो जो हमारी स्पेस थी वो कम हो गई है। अब नए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे, और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। दोस्तों, ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। जंग की वजह से पहला धमाका या पेट्रोल बम जो गिरा आके वो अवाम के ऊपर गिरा आके, और उसमें इकट्ठे ही 55 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड कर दिया गया। पिछले 1400 दिनों से भारत के अंदर 1 पैसा 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ऊपर नहीं बढ़ी। 1400 दिन 4 साल बनते हैं। में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है और हमें अलाउ किया है। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दिया अपनी अवाम के साथ। यानी दुनिया के लिए ये रास्ता बंद है, पर भारत के तेल टैंकरों के लिए हुर्मुज के द्वार खुले रहेंगे। पाकिस्तान के इर्द गिर्द खतरात बढ़ते जा रहे हैं, जंग में इजाफा हो रहा है। तो टोटल हो गया 63 रुपए एक हफ्ते के अंदर आपने पेट्रोल और डीजल को महंगा किया। ये दुनिया में ऐसे नहीं है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का, 336 रुपए का लीटर। और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है, और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना अंबर जी, वहां से विश्व का 20 से 25% जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों पे बम मार दिया। अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें? तो पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था, एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरी जो है वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो अरेबियन लाइट क्रूड ज़्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरीज जो है वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी वेस्ट टेक्सास से मंगवाया है तेल, लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। हमको तो ये जो अभी तेल है वही लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास रिफाइनरी में जो क्रूड है वो कम से कम 15 मार्च भी तक का है, और शिप्स हमने ले ली हैं, तो 25 मार्च तक हमारे पास रिफाइनरी का क्रूड है, और आज से 30 दिन तक का हमारे पास पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट भी मौजूद है। में कोई शॉर्टेज का इस वक्त खतरा नहीं है, सिर्फ होर्डिंग की परेशानी। नहीं सर, इस पर कह रही है ना हुकूमत की, हमने चेक रखा हुआ है, जहां भी जखीरा अंदोजी की जाएगी उनके लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, कार्रवाई भी होगी उनके खिलाफ। इससे फायदा होगा और ये होगा। जाहिर है कि जैसे हम 15 के करीब जाएंगे तो हुकूमत ये
ये होर्डिंग बढ़ जाएगी। आखिरी दिनों में पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो लाख लीटर अपने पास टंकी में रख लेंगे। देखें हुकूमत क्या करती है इसका। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये तो इस वक्त तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इस वक्त की कीमत पे पेट्रोल मिल रहा है वो लोगों को मिल सके। और जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो महंगा करेगी। और फिर इसमें भी ये भी देखना है कि हुकूमत जो है वो 1 लीटर के ऊपर 100 रुपए टैक्स लेती है पेट्रोल के, और डीजल के भी तकरीबन 100 रुपए टैक्स लेती है। तो ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, अगर समझ लीजिए 30 रुपए बढ़ेगी, तो हुकूमत सारे के सारा बोझ जो है वो आवाम पे डालेगी या अपनी भी कुछ टैक्स जो है वो कम कर देगी। हम ये देखना चाहते हैं कि हुकूमत अक्सर बात करती है कि अच्छा मिफ्ता साहब, मसला ये है ना कि ये मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल का नहीं है, गैस भी तो सर एक बड़ा मसला है। फर्टिलाइजर सेक्टर, इनको ऑलरेडी सप्लाई हमने आधी कर दी। कतर से जो 8 कार्गोज आने थे उसमें से सिर्फ 2 ही आ सके। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कठपुतली समझे ने आप, औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये इस जंग की वजह से जो तेल और इनकी कीमत के ऊपर सऊदी ऑयल फैसिलिटेशन भी कर रहा था ना, कि आप पैसे मत हमें दें, डिले कर दें, डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर में पैसे देते रहे, तो क्योंकि अभी एनर्जी मार्केट्स के अंदर प्राइसेस एक्सप्लोड होने वाली हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं तकरीबन $200 फी बैरल पे चली जाए ये लोग, जब 60, 70, $80 से, तो इसके बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, बड़ी मुश्किलों से 3-4 साल से लोगों को कि पेटों के ऊपर पत्थर बांध के इन्होंने जो रिकवरी करने की कोशिश की थी, पेटों पे पत्थर और सर पे डंडे मार के, तो अब उसके अंदर मोहम्मद औरंगजेब कह रहे हैं कि जी हम शायद वो रिकवरी की जो हमारी बुनियाद थी उससे हट जाएं, या हम उस तरह रिकवरी ना कर सके। साथ साथ जो ये इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट करने की बात हो रही है, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत, अमेरिका तो अपनी जगह पे, मगर यहाँ पे जो ये ममालिक है पाकिस्तान जैसे भिखारी ममालिक इन्हें कह सकते हैं, तो इनके साथ क्या होने वाला है वो भी आप समझ सकते हैं। बहुत ही सिवियर इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि ये सरवाइवी जो कठपुतली हुकूमतें हैं और जो जबर का निजाम है वो कर रहा था बख्शिश के ऊपर, यानी कर्जों के ऊपर, या भर दे झोली मेरी या अरब शेख उसके ऊपर कर रहा था। और ये कटोरा लेके फिर रहे थे हमारे 3 पीस सूट, सूटेड बूटेड छोटे मियां मुंशी और कठपुतली जो उनका निजाम है वो अपने साथ। तो ये सब निजाम जो है ये अब लग रहा है कि बढ़ने वाला है। एक्नॉलेज किया इन्होंने कि इमर्जिंग ग्लोबल हेडविंड्स इंक्लूडिंग इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड वॉलेटिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट्स पोज पोटेंशियल रिस्क्स। अब ये तो इनको मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक जुबान के अंदर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मसले हो सकते हैं, मसले हो गए हैं, पूरी दुनिया भर के अंदर मसले हो गए। अगर गल्फ स्टेट कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये सिचुएशन ऐसी है कि हम इसको अब कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें पैसे अपने जो हमने आपके वादे जो किए थे वो मजोर, फोर्स मजोर की बातें हो रही हैं कि निहायत ही ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन, ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि नागुज़ेर एक तरीके से वो है, तो फोर्स मजोर अपने कॉन्ट्रैक्ट हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। हुकूमत ने दावा किया था कि इनके पास बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो इस लेवल तक बढ़ा दी कि हुकूमत के अपने हमायती, इनके अपने टाउट्स, इनके अपने दरबारी वो सर पकड़ के बैठ गए। वो ट्वीटें कर करके कह रहे हैं कि यार ये क्या तबाही फेर दी। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दिया अपनी अवाम के साथ। इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये बहाना ढूंढा है, बाकी मुल्कों ने अपनी अवाम के साथ ये नहीं किया। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का। 336 रुपए का लीटर आप डीजल खरीदेंगे आप पाकिस्तान में। देखिए चंद चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो
खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल अब हमारे पास है। और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उन्होंने बोला है कि सिर्फ जो वेस्टर्न शिप्स है और इजराइल की शिप्स उसको ब्लॉक किया जाएगा। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है और हमें अलाउ किया है। सबसे बड़ी बात है कि 2022 से पहले हम रशिया से 2% ऑयल लेते थे अपनी एनर्जी नीड्स। भारत एवरी डे उसको 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। रशिया से हमने ये जो मात्रा थी वो 40% तक पहुंच चुका था लास्ट ईयर, और अभी हमने उनको यूएस के दबाव में 40% से 20% किया। जब हाई में हमने उनसे एक टाइम पे 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल खरीदा था, जो आज भी 1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल हमारे पास है। अब रशिया ने बोला है कि हमारी जो एक्सेस सप्लाई हमारी पड़ी हुई है, बाकी शिप्स में पड़ी है, हम उसको रीरूट कर देंगे भारत की तरफ से। रशिया का जो ऑयल है जो उनके टैंकर्स में घूम रहा है विश्व में, वो 9.5 मिलियन बैरल्स घूम रहा है, वो भारत को सप्लाई कर देगा। अभी अमेरिका ने बोला है भारत को कि हम आपको 30 दिन का वेवर देते हैं कि आप रशियन ऑयल खरीद सकते हैं, क्योंकि ईरान वॉर के कारण एक तरह से ग्लोबल एनर्जी शॉक आ सकता है। इस पर उन्होंने ये भी भारत के सामने शर्त रखी है कि हमें अमेरिकन ऑयल भी खरीदना पड़ेगा। देखिए अमर जी, अब ईरान जो है, जो सऊदी की रिफाइनरी अरामको पर उन्होंने हमला किया है, इराक की रिफाइनरी पे हमला किया है, इराक ने भी अपने जो प्रोडक्शन जो है वो कट कर दिया है। और अब देखिए कि कतर एनर्जी ने अपनी जो गैस आउटपुट है वो एक तरह से उन्होंने बंद कर दी है, और बताया जाता है कि 2 वीक्स के लिए बंद किए, और वापस वो प्रोडक्शन, आज का प्रोडक्शन लाने में उनको एडिशनल 2 वीक्स लगेगा। तो 1 महीने तक कतर का गैस ग्लोबल मार्केट से आउट हो चुका है, और इसके कारण ग्लोबल एनर्जी शॉक्स चालू हो गए हैं। देखिए ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे भारत के अंदर अदानी ने जो गैस है उसके दाम बढ़ा दिए हैं इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए, वो उन्होंने 3 गुना कर दिए हैं। और ये भी देखिए भारत के अंदर जो MRPL है, मैंगलोर रिफाइनरीज पेट्रोलियम लिमिटेड, जो हर दिन 3 लाख बैरल पर डे जो ऑयल प्रोसेस करता है, उसने अपनी रिफाइनरी बंद कर दी है। भारत के अंदर जो टाइल जो है, मोरबी के अंदर टाइल बनती है, वहां पर इंडस्ट्री पे फर्क पड़ रहा है, और वहां पर कम से कम बहुत सारे 50 से 100 यूनिट तो इमीडिएटली बंद हो चुके हैं। अब देखिए ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुका है, ग्लोबल फ्राइट कॉस्ट बढ़ चुका है। अब ये देखिए LNG जो शिपिंग रेट्स था वो 650% बढ़ चुका है। 40,000 था ये दाम, 40,000 USD था, वो अब बढ़ के 3 लाख USD हो चुका है। ये एक तरह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई शॉक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए कि भारत अपनी 89% जो अपनी ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है अभी उन्होंने जो ऑल्टरनेटिव भी चालू कर दिए हैं देखना। अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बोल दिया है कि हम आपको ऑयल देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब जाहिर है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है। अब ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो हैं वो तो चले किसी तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? ये स्कूल, कॉलेज वगैरह जो इन्होंने